लोग जो है कर्जा लेके रिश्तेदारों से ब्याज पे पैसा लेके उसके बाद हम लोग घर चलाए हैं सर। एक आध क्लाइंट तो ऐसी बोल रही थी कि मन कर रहा है सुसाइड कर ले। और हमारा बच्चा बाल मंदिर में पढ़ता है, उसका जो मांग रहा है 20,000 रुपया। अब बताइए हम किस स्थिति में कहाँ से दें। सर आप एक दिन खाली हमारे पास 5-6 बजे के बाद रह के देखें, बैठ नहीं सकते हैं। लॉकडाउन में आपको 21 मार्च से जो ये बंद हुआ है वकालत खाना, तो जाके 1-1.5 महीना के बाद थोड़ा सा हल्का एक्शन हुआ, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं काम हो रहा था। बाद में वर्चुअल हुआ, फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है। उसमें जाकर के लोगों की वकीलों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई। और हमारा बच्चा बाल मंदिर में पढ़ता है, उसका जो मांग रहा है 20,000 रुपया। अब बताइए हम किस स्थिति में कहाँ से दें। देखिए लॉकडाउन जब हुआ मतलब 24 मार्च 2020, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट कचहरी सारा बंद हो गया। तो जो वकील फाइनेंशियली सक्षम थे उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे कलीग भी हैं जिनका फाइनेंशियल पोजीशन घर का अच्छा नहीं था। बाकी जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, एडवोकेट, क्लर्क्स, टाइपिस्ट, जिसे एरिया में जो लोग काम करते थे उनका सारा धंधा बंद हो गया। तो वैसे हालत में यहाँ पर किया गया ये कि बहुत से सीनियर एडवोकेट्स ने मॉनेटरी मदद किया थ्रू सेक्रेटरी, उनको दिया गया। और वो जो लोग भी अप्रोच किए मेरे सेक्रेटरी से एसोसिएशन, उनको मॉनेटरी हेल्प किया गया। एवं बीच में गल्ला भी खरीदा गया, चावल, गेहूं, ये आटा वगैरह, उससे भी लोगों को मदद किया गया। तो ये सारी बातें हुई है, परेशानी तो हुई है। उनकी हालात का कुछ कहना ही नहीं है। ये लोग जो सफ़र किए हैं उसको हम शब्द में नहीं बयान कर सकते। जो हमारा एडवोकेट क्लर्क है वो तो घर पर ही रहा, अगर जिनके पास जीविका का साधन था उसी साधन से काम चलाए। कुछ हम लोगों ने भी मदद किया, हम लोगों ने अनाज बांटा है। लॉकडाउन होने के बाद से हम लोगों ने अनाज बांटा, चावल भी दिया, आटा भी दिया, दाल भी दिया। क्या कोई आर्थिक सहायता भी दी गई? आर्थिक सहायता हमारे बार काउंसिल के द्वारा दिया गया एडवोकेट्स को, तो उन लोगों ने अपने एडवोकेट क्लब को दिया हो तो हम कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि सर आप एक दिन खाली हमारे पास 5-6 बजे के बाद रह के देखें, बैठ नहीं सकते हैं। हो सकता है मच्छरदानी लगा के बैठते पर सैनिटाइजेशन को जी। मेरा वार्ड नंबर 52 है। हाँ। वार्ड नंबर 52 में जाके देखिए, कभी कुछ नहीं। लॉकडाउन में तो हम वकीलों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सारे जो यहाँ तो है कि डेली आमदनी होता है और कोर्ट बंद हो गया। हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जब शुरू हुआ तो यहाँ सभी अधिवक्ताओं की स्थिति नहीं थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम कर सकें, इसलिए उनके सामने बहुत ज़्यादा परेशानी। अभी पिछले 1 साल से खास के जो स्थितियाँ बनी है, तो मतलब ये कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया भर में जो स्थितियाँ बनी है, आप बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो बिहार में भी जो अदालत हैं वो उसी तरीके से बंद हो गए हैं। और अभी हाल में कुछ फिजिकल कोर्ट का काम शुरू हुआ है, मुझे लगता है जनवरी महीने से, 4 जनवरी से शुरू हुआ, लेकिन वो नॉमिनल है। बिल्कुल नॉमिनल है। और उसके पहले तो बिल्कुल वर्चुअल कोर्ट चल रहा था, ऑनलाइन चल रहा था, और उसमें मैं समझता हूँ कि खाना पूरी की जा रही थी कि कुछ केसेस फाइल होते हैं। ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी। ऑनलाइन सुनवाई में उतनी केसेस की सुनवाई नहीं हो पा रही थी जितने तादाद में केसेस आ रहे थे। लेकिन फिर भी जो सीरियस नेचर का केस है या फिर कोई क्लाइंट ज्यादा दिनों से जेल में है, उसको देखा जा रहा है। हम लोग के साथ तो दिक्कत हुआ
करीब करीब यहाँ 10 से 20% ही एडवोकेट लोग ऑनलाइन में काम कर सके, क्योंकि पहले से हम लोगों की कोई प्रशिक्षण या किसी के पास कोई जानकारी नहीं था, और वो हम लोग के पास उस तरह का कोई सामान भी उपलब्ध नहीं था। बहुत लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर ये वो नहीं रहने के कारण हम लोगों के साथ बहुत समस्या हुआ। और 20% या 10% ही एडवोकेट लोग काम कर सके, नहीं तो काम नहीं। बहुत वकील ऐसे थे जो गांव पर रह करके और वहीं से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर केस होता था तो वो गांव से ही किया करते थे, क्योंकि यहाँ रहने की समस्या। पहले जब नॉर्मल कोर्ट हुआ करता था तो उस समय एक व्यवस्था बनी रहती थी और सारे राज्य भर के वकील यहाँ आते थे और हर जिला अदालत से केस यहाँ पहुँचता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद 1 साल से स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। बहुत वकीलों का तो अता पता नहीं है, वो वकालत छोड़ के भी चले गए हैं। वकील वकालत छोड़ हाँ, के गए। चले गए, इसलिए कि कोई काम नहीं है और जिनको यहाँ किराए पर रहना है, अपना घर चलाना है, आमदनी खत्म, तो क्या करेगा। जानता है कि मेरे पति भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट, दोनों एक ही पेशा में। लॉकडाउन और हम लोग आश्रित होते अपने क्लाइंट पे कि अपनी कोर्ट पर। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, क्या परिस्थितियां थी, इसको हम लोगों ने कैसे झेला, ये मैं शेयर क्या करूं आपसे। वो बुरे दिन चले गए, भगवान न करे वैसा दिन आए पुनः लौट करके। आदमी सब्जी को भूल ही गया था कि सब्जी भी चावल दाल में एक विषय होता है, या तो सब्जी को याद किया तो दाल को भूल गया। यह स्थितियां थी। मेहमान आते थे, लगता था कि अपनी संस्कृति में मेहमान जो है वो कुटुंब के बात वसुधैव कुटुंबकम को कहते हैं। लगता था कि इस काल में मेरे मेहमान नहीं है, क्योंकि उनका वो स्वागत नहीं कर पाएंगे जो आज से लॉकडाउन के पहले कर। मेंटेनेंस में क्या होता है कि हस्बैंड की तरफ से मेंटेनेंस बांधा जाता है 5,000 रुपया महीना है या 10,000 रुपया महीना। लॉकडाउन में अचानक जो कोर्ट बंद हुआ, वो जो मंथली मिलता था वो बंद हो गया। और 1 महीना का बात नहीं था, करीब 1 साल, लगभग 1 साल पेंडिंग रहा। तो मेंटेनेंस आपका 1 साल बंद हो गया। तो जिसके साथ बच्चे, जो महिलाओं के साथ बच्चे, तो छोटे बच्चे लेके वो काम भी बंद है, बाहरी कोई काम भी नहीं कर रही है, मेंटेनेंस भी उसका बंद है। प्लस इस तरह का जो केस होता है, मेंटेनेंस हो गया, फैमिली कोर्ट या फिर 498A का दहेज का जो मामला होता है, इस तरह के केसेस में महिलाएं जो होती है, जो लड़ती है, वो लगभग मैके में ही रहती है। अब मैके में आप 6 महीना साल भर से रह रहे हैं, प्लस कुछ खर्च भी नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा, आर्थिक तंगी तो आई होगी। तो इसमें कुछ केसेज ऐसा है, मतलब कुछ लोगों का तो जो कि मेरी भी क्लाइंट एकाध सफर की, एकाध क्लाइंट तो ऐसी बोल रही थी कि मन कर रहा है सुसाइड कर दें। तो मतलब कितना सीरियस मामला है कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि घर में घरेलू झगड़ा हो रहा है, मैके में आप बैठे हुए हैं, बच्चे साथ में हैं, और भाई को आप भारी पड़ रहे हैं, भाभी को भारी पड़ रहे हैं, बर्थडे वो कर रही है, यहाँ के माथा पे बैठ गई। वो जो स्थिति थी, वो उस समय आप गुस्से में उठ के ससुराल भी नहीं जा सकते, प्लस आपका पेमेंट भी बंद, आप कहीं और भी नहीं जा सकते। तो वैसी स्थिति में जो सफर करने वाली महिलाएं थी, काफी तंगी का सामना करना पड़ा उन लोगों को। वकीलों को खास तौर से जो इस्टेब्लिश्ड लॉयर थे वो तो खैर ठीक ठाक थे, उनके पास सफिशिएंट फंड था। लेकिन जो लॉयर्स अभी प्रैक्टिस बिगिन किए थे 2020 में 19 में बिगिन किए थे, जिसके पास क्लाइंट्स की संख्या नहीं थी, तो मतलब उनके पास केसेस नहीं थे, उन लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत कठिन रहा। लिटिगेंट्स खास तौर से जो जिनको इमरजेंसी थी, इंजंक्शन मैटर वगैरह था सिविल लिटिगेशन में, या जिनको इमिनेंट डेंजर था प्रॉपर्टी वेस्ट होने का, उन लोगों को बहुत दिक्कत हुई। और इसके चलते उन लोगों को एसडीओ कोर्ट वगैरह ये सब का सहारा लेना पड़ा, पुलिस का सहारा लेना पड़ा, जिसके वजह से उसका एक्सपेंडिचर अननेसेसरी बढ़ गया। डिस्पाइट उनके केस यहाँ पे पेंडिंग होने के बावजूद उनको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ा। ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हुई।
ऐसे कैसे करके एक पैसा का आमदनी, कोर्ट खुला रहता था तो कुछ आमदनी भी होता था। कोर्ट बंद रहा, कोर्ट बंद के कारण 1 रुपया नहीं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सर हम लोग जो है कर्जा लेके रिश्तेदारों से ब्याज पे पैसा लेके उसके बाद हम लोग घर चलाए हैं सर। उसके बाद अभी भी हम कोर्ट आते हैं लॉकडाउन के बाद भी, तो उसके बाद खर्चा पानी कुछ नहीं निकल रहा है। और उसके बाद डेली आते हैं 10 बजे, उसके बाद शाम में 4 बजे बैठ के चले जाते हैं। कुछ काम उम होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, उससे कुछ नहीं होता है सर। ऐसे ही आते हैं और जाते हैं। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से एकदम पूरा स्थिति खराब हो चुका है हम लोग का। बहुत परेशानी हुआ, खाने का, पीने का, चलने का, बोलने का, घर द्वार का, कपड़ा लत्ता का, हर चीज का। हमारे दस्तावेज नवीस जितने भी किशनगंज में हैं, सबको इस लॉकडाउन में बहुत तंगी का सामना हुआ। लोग पूरा लॉकडाउन लग जाने की वजह से लोग आना जाना बंद हो गया, रजिस्ट्री बंद हो गई। एक दस्तावेज नवीस को कितना कमाई होता है, बहुत कम कमाई है। लोग अपना जो है कुछ संघ की तरफ से मदद मिला कुछ को, लेकिन विभागीय कोई मदद नहीं मिला। लोग गाय बेचा, बकरी बेचा, जेवर बंधक दिया और अपना बाल बच्चे को परवरिश किया। स्कूल बंद हो गया, जिसकी वजह से वो अपने बच्चा का पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। अभी जो खुला तो स्कूल वाला भी चढ़ाई कर रहा है कि हमारा बकाया पैसा दीजिए। ये परेशानी है हमारा।